अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम आरओ वाटर ट्रीटमेंट से मुतालिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है आरओ यूनिट परसेंट रिकवरी या रिकवरी परसेंट। रिकवरी क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंट रिकवरी ज़्यादा हो तो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन अगर परसेंट रिकवरी कम हो तो भी नुकसान है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज की वीडियो ज़रूर आखिर तक देखिएगा। जो स्टडी करते हैं परसेंट रिकवरी इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज बीइंग रिकवर्ड एज गुड परमिएंट वाटर। अनदर वे टू थिंक ऑफ percent recovery is the amount of water that is not sent to drain as concentrate but rather collected as permeate or product water। percent recovery जो है उसका मतलब है कि जो पानी एज ए गुड वाटर हम परमेट कलेक्ट करते हैं और उसको कंसेंट्रेशन में या जो ब्राइन में सेंड नहीं किया जाता, यानी हम उसको जितना पानी फीड करते हैं आरओ यूनिट को, उसका कितना एक हिस्सा हम परमेट में जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं और बाकी मानदे जो है वो ब्राइन में चला जाता है। तो जितना हम ज़्यादा उससे परमेट हासिल करते हैं उतनी उसकी रिकवरी ज़्यादा होगी, जितना जो है उसने परमेट कम हासिल होगा उतने यूनिट की रिकवरी जो है वो कम होगी। However, if the recovery percent is too high for the RO design, then it can lead to large problems due to scaling and fouling. The percent recovery for a RO system is established with the help of design software, taking into consideration numerous factors such as feed water chemistry and RO pre-treatment before the RO system। जितनी RO फीड की रिकवरी अगर उसकी डिज़ाइन यानी जो उसका डिज़ाइन किया गया हुआ है, जिसकी कैलकुलेशन हो गई है, अगर उससे उसकी रिकवरी परसेंट हम ज़्यादा कर देते हैं तो फिर वो कई एक मसाइल पैदा कर सकते हैं, जैसे RO यूनिट में स्केलिंग का सबब बन सकता है या फॉलिंग का सबब बन सकता है। तो उससे मुतालिक कई चीज़ों को जहन में लिया जाता है कि वो जो यूनिट है वो कितने परसेंट रिकवरी के लिए डिज़ाइन किया गया है और हमारे पानी जो फीड होता है उसकी नोयत क्या है, उसकी ट्रीटमेंट सही हो गई है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रिकवरी परसेंट या परसेंट रिकवरी को हासिल किया जाता है। Therefore, the proper percent recovery at which an RO should operate, it depends on what it was designed for। यानी RO परसेंट से जो जिस रिकवरी पे वो चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितनी रिकवरी के लिए डिज़ाइन किया गया है। By calculating percent recovery, you can quickly determine if the system is operating outside of the intended design. The calculation for percent recovery is below. Percent recovery is equal to permeate flow rate divided by feed flow rate multiplied by 100। यानी परसेंट रिकवरी को हम किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो इस तरह कर सकते हैं कि परमेट फ्लो जो है उसको डिवाइड करते हैं फीट पर और उसको फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैंने नीचे एग्जांपल में दिखाया है कि अगर किसी यूनिट में हम 100 क्यूबिक मीटर पर आवर पानी फीड करते हैं तो और उसके परमेट 75% क्यूबिक मीटर पर आवर है तो उसका जो रिकवरी परसेंट है वो 75% होगा। For example, if the recovery rate is 75, then this means that for every 100 cubic meter of feed water that enter the RO system, you are recovering 75 cubic meter as usable permeate water and 25 cubic meter per hour are going to drain as concentration। Industrial RO systems typically run anywhere from 50% to 85% recovery depending the feed water characteristics and other design consideration। यानी इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट जितनी भी है वो 50 to 85% रिकवरी पर चलाए जाते हैं और उस पर डिज़ाइन किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि वाटर की जो क्वालिटी है वो किस तरह है और वो जो सिस्टम है वो डिज़ाइन के उसमें मेम्ब्रेन किस किस्म के लगे हुए हैं और उस पर मोटर स्पीड कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो कैलकुलेशन करती है कि आपकी परसेंट रिकवरी कितनी होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा परसेंट रिकवरी हासिल करेंगे तो उससे आपके सिस्टम में कई एक मसाइल पैदा हो सकते हैं, मसलन स्केलिंग हो सकती है और फाउलिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है और फिर वो जो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग जो डिज़ाइन जिस पे वो डिज़ाइन किया जाता है उस पे ही सिस्टम को ऑपरेट किया जाता है। इसका एक अपोजिट है, वो है कंसंट्रेशन फैक्टर, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल कीजिए।
और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैं कंसंट्रेशन फैक्टर के बारे में बात करूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।